जय माता दी मित्रों। हम आ चुके हैं काशी के मड़िया क्षेत्र में, जहां मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता का मंदिर स्थित है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वृषभ इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। मां शैलपुत्री को सफ़ेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफ़ेद मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। मां शैलपुत्री का वर्ण सफ़ेद है। ऐसे में मां का प्रिय रंग सफ़ेद है। इसी कारण से मां को नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद रंग की वस्तु अर्पित करनी चाहिए। जय माता दी दोस्तों। हम आ चुके हैं काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित ब्रह्मचारिणी देवी के मंदिर में। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास, आयु और अभय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मी भी कहा जाता है। मां को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वो निरोगी रहता है। मिलते हैं अपने तीसरे वीडियो में। जय माता दी दोस्तों। हम आ चुके हैं काशी के ठटेरी बाजार चौक, जहां मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा माता का मंदिर स्थित है। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण की भांति माता का शरीर चमकीला है, 10 भुजाओं वाला है। पूरी विधि विधान से चंद्रघंटा माता की पूजा करने से शरीर के सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। माता का पसंदीदा रंग लाल है। माँ का पसंदीदा फूल गुलाब और कमल है। माँ का पसंदीदा भोग दूध की खीर, दूध से बनी मिठाई है। जय माता दी दोस्तों। हम आ चुके हैं काशी के दुर्गा कुंड, जहाँ माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता का मंदिर स्थित है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इज्जत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि का आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता की नवरात्रि के चौथे दिन पूजा करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा इसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। देवी कुष्मांडा की भक्ति करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने के समय साथ साथ पूजा के समय पीला चंदन लगाए रहना चाहिए। जय माता दी दोस्तों। हम आ चुके हैं काशी के जैतपुरा, जहां मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का मंदिर स्थित है। स्कंद भगवान शिव और मां पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। मां दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं। सिंह इनका वाहन है, क्योंकि यह सुरमंडल की अधिशात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सुर सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। जय माता दी दोस्तों। हम आ चुके हैं काशी के रामगढ़, जहां मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी का मंदिर स्थित है। माता का यह स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक है। मां कात्यायनी का पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा प्यार, जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की ही पूजा की थी। माता कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के स्वरूप में जानी जाती हैं। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं, जिनमें एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है, दूसरी भुजा में पुष्प, तीसरी भुजा में अभय मुद्रा में है, चौथी भुजा का देवी का वर मुद्रा में है, जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। दोस्तों, हम आ चुके हैं काशी के कालिका कलिनियर विश्वनाथ मंदिर, जहां मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का मंदिर स्थित है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से मां अपने भक्तों को सभी प्रकार की शक्ति और काल से बचाती है।
माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाली माता कालरात्रि को विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे कि मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति माँ गौरी के मंदिर में। माँ गौरी के पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पूर्ण का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नौवीं तिथि को दिन कन्या पूजन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ गौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर माँ को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धार्थी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माता सिद्धार्थी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धार्थी की कठोर तपस्या कर इनसे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं देवी की कृपा से ही महादेव की आदिदेव देवी की हो गई थी और वे अर्धनीश्वर कहलाए थे। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धार्थी को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करे वे लाल वस्त्र में लपेट कर दें।